हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टडी चल रहा है? स्टडी कर रहे हो? वेरी गुड। नाउ वी आर इन द पार्ट 8 ऑफ बहुत ही बड़ा चैप्टर वेक्टर्स। अभी हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? देखिए, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। इसके मतलब समझ लेना बहुत जरूरी है, हालांकि मतलब बहुत ही सिंपल है। चलो देखेंगे। अभी देखिए क्या है। दिस इज वन लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, और इस लाइन को मैंने पैरेलल निकाला। ये वेक्टर ए गोइंग फ्रॉम ओरिजिन। अभी ये वेक्टर ए क्या कर रहा है बच्चों? देखो, ये वेक्टर ए क्या कर रहा है। ये वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल कर रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल कर रहा है, और जेड एक्सिस के साथ गैमा एंगल कर रहा है। सपोज दिस ए हैज अ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। तो बच्चों, ये लेंथ ओ ए क्या रहेगा बच्चों? और इन अदर वर्ड्स, वेक्टर ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बच्चों? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। समझ गए? पाइथागोरस। अच्छा, अभी अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा ये क्या है? These are angles made by this directed line segment with x, y and z axis। तो इससे इस वेक्टर की या लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन तय होती है। इसके लिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। समझ गए? किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, वाई एक्सिस के साथ है बीटा, जेड एक्सिस के साथ है गैमा। तो ये अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स। अभी यहां देखिए बच्चों, ये जो लाइन है ओ ए, उसका हमें मॉड्यूलस मिल गया। लेट अस टेक जेड एक्सिस के साथ मैं उसको परपेंडिकुलर निकालता हूं। ये 3 डायमेंशन में ऐसा दिखेगा। तो ये ओ, ये जो लाइन आ गया, ये उसका जेड कोऑर्डिनेट हो गया। तो मालूम हो गया आपको, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। Adjacent side of alpha is z, hypotenuse is OA, that means this square root of this, sorry square root होना मांगता है। तो cos gamma will be z upon square root x square plus y square plus z square. Similarly, cos beta will be y upon square root x square plus y square plus z square। जरा 3 डायमेंशनल इमेजिन करने की कोशिश करो। cos alpha will be x upon square root x square plus y square plus z square। तो ये हो गए हमारे डायरेक्शन एंगल एक्स वाई जेड। तो पहले हम लोग लिखेंगे एक्स के साथ एंगल की कॉस, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गैमा। दीज आर कोसाइंस ऑफ द डायरेक्शन एंगल। दीज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। समझ गए? तो हमें एंगल का मतलब समझ गया, डायरेक्शन एंगल। कोसाइन का मतलब समझ गया। समझ गए बच्चों? नाउ ये रिलेशन तो आप समझ ही गए होंगे। मैंने z के साथ बताया, सिमिलर विल बी विथ रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट, सिमिलर विल बी विथ रिस्पेक्ट टू y कोऑर्डिनेट। समझ गए? समझ गए? चलो, अभी इफ आई टेक cos स्क्वेयर अल्फा प्लस cos स्क्वेयर बीटा
प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा। अभी इसका मैं स्क्वेयर करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वेयर अपॉन, ये रूट उड़ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अभी ये कॉमन डिनोमिनेटर तो सिंपल हो जाएगा अपना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। अभी ये न्यूमरेटर यहाँ आया एक्स स्क्वेयर, ये न्यूमरेटर यहाँ आया वाई स्क्वेयर, ये न्यूमरेटर आया जेड स्क्वेयर, तो इसका वैल्यू आया 1। तो किसी भी लाइन का कॉस स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गैमा, मतलब डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। समझ गए बच्चों? चलो, तो अभी हमें क्या मालूम पड़ गया, अल्फा बीटा गैमा, इसका मतलब मालूम पड़ गया, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गैमा, इसका मतलब मालूम पड़ गया। और इसको ही एवरी टाइम कॉस 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 लिखने से वी कैन डिनोट एल एम एन। बोथ दीज आर डायरेक्शन कोसाइन्स। फिर हमने देखा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। समझ गए? अभी मतलब है कि डायरेक्शन रेशियोज क्या चीज है। अभी किसी भी लाइन का एल एम एन समझो है 0, हाफ, √3/2, बराबर है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा। अभी एवरी टाइम टू राइट हाफ √3/2, मैं क्या करेगा, देखो एल एम एन, इनको सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, 0, 1, √3। सिंपल हो गया, सिंपल हो गया। तो मैं क्या किया, L इंटू लैम्डा, M इंटू लैम्डा एंड N इंटू लैम्डा, ऐसा किया मैं। समझ गए? तो दिस इज अ रेशो, किसी भी एक नंबर से मैं मल्टीप्लाई किया तो दीज हैव बिकम व्हाट इज नोन एज डायरेक्शन रेशोज। समझ गए बच्चों? समझ गए? चलो, और फिर से एक बार देखो, अल्फा बीटा गैमा आर डायरेक्शन एंगल्स, cos alpha cos beta cos gamma are direction cosines. Instead of writing cos cos cos, I write L M N. हमें रिलेशन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1, तो मैं लिखा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो किसी भी एग्जाम्पल में ले लिया L M N 0, हाफ √3/2, तो ये लिखने में तकलीफ होती है, तो मैं किसी भी एक रेशो से मल्टीप्लाई किया 2, तो ये हो गया डायरेक्शन रेशो। सेम लाइन 0, हाफ √3/2, I multiply by let us say 2√3, तो क्या हो जाएगा, 0, 1/2 into 2√3 will be √3 and √3/2 into 2√3 will be 3, बराबर है। 2 कैंसल हो जाएगा, √3 into √3 will be 3. So these are also direction ratios of the same line. अगर मैं इसको 2 लाख से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी those are the direction ratios of the same line. समझ गए बच्चों?
चलो, डायरेक्शन रेशियोज आर नॉर्मली डिनोटेड बाय ए बी सी। समझ गए बच्चों? तो L अपॉन A will be equal to M upon B will be equal to N upon C। ये मैंने एक ही रेशो L को मैंने √3 से मल्टीप्लाई किया तो भी वही आएगा, 2√3 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी आएगा, 2 लाख टाइम्स √3 से मल्टीप्लाई करेगा तो भी डायरेक्शन रेशियोज विल बी इन द सेम प्रपोर्शन। समझ गए बच्चों? चलो, अगर हमें LMN मालूम है तो हम ABC कैसा भी मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो इफ ABC आर डायरेक्शन ratios of a line segment और वेक्टर, तो L कैसा मिलता है हमको बच्चों? A अपॉन स्क्वेयर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। इसका बहुत ही सिंपल प्रूफ है, लेकिन प्रूफ कोई आपको पूछेगा नहीं। M इज इक्वल टू, M किसके साथ है? Y एक्सिस के साथ, B अपॉन स्क्वेयर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। N इज इक्वल टू C अपॉन स्क्वेयर रूट A स्क्वेयर प्लस B स्क्वेयर प्लस C स्क्वेयर। समझ गए बच्चों? तो इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर is equal to 1. Now if they give any vector P, any vector P उन्होंने दिया, हमको मालूम है वेक्टर कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? 2y प्लस 3j माइनस 7k, ये माइनस है बाबा इधर, माइनस 7k। तो इसका ABC कैसा मिलता है हमें? 2 3 -7। अगर ABC मालूम है तो हमें LMN भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूले। समझ गए बच्चों? तो these are basically the principles of direction ratios, direction cosines, direction angles। तो ये याद रखो। समझ गए? सपोज मैंने बताया वेक्टर Q इज इक्वल टू 2i प्लस 8j माइनस 11k। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज कैसे मिलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज सिंपल ABC। तो ये वेक्टर के क्या मिलेंगे हमें? 2 8 माइनस 11। यू हैव टू टेक विथ साइन मतलब प्लस और माइनस। फिर हमें डायरेक्शन कोसाइंस मिल सकते हैं, फिर हमें अल्फा बीटा गैमा मिल सकते हैं। समझ गए? तो दिस इज हाउ द वेक्टर्स डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस आर कैलकुलेटेड। थैंक यू बच्चों। अभी बाद में हम लोग इसके वीडियो बनाएंगे जहां हम लोग प्यारे प्यारे एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन बिफोर एग्जाम्पल्स यू मस्ट रिवाइज दिस वीडियोस। प्रीवियस वीडियोस के मैंने लिंक्स भी दिए हैं। समझ गए बच्चों? चलो, थैंक यू।